नमस्कार दोस्तों, एसएससी डिप में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट 131 देखेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पे नए आए हैं तो आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए मनोबल बढ़ाने का काम करता है। सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा ताकि सुबह के साथ आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। चलना, आदमी, चलना और मछली, ये तीनों में संबंध स्थापित करते हुए मैं प्रश्न का आंसर देना है। आदमी का चलना से क्या संबंध है, वही संबंध मछली का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे किसके साथ संबंध होगा वो ढूंढना है। तो आदमी चलने का काम करता है तो मछली का पाँव क्या होता है, उसका फिन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तैरने वाला, तैराकी, फिन। तो वो तैरना, मछली क्या, हम लोग आदमी लोग चलते हैं तो मछली क्या करते हैं, तैरते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर, माँ और महिलाएं का जब हम डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन इस 2023 में एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसको अधिक सही से समझिएगा। ये तीनों डॉक्टर, माँ, महिलाओं में पहले हम क्या करेंगे, माँ का डायग्राम बना लेंगे। जब ये वेन डायग्राम माँ और माँ, कुल माँ क्या होती है, महिलाएं होती हैं, तो ये महिलाएं का हम डायग्राम बना लिए। अब इसमें से हमें बनाना है डॉक्टर का डायग्राम। तो डॉक्टर का डायग्राम बनाने के लिए कुछ डॉक्टर माँ भी हो सकती है और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती है। तो जब हम इस प्रकार की आकृति को डॉक्टर की आकृति प्रदान करेंगे, इस प्रकार की आकृति में, तो हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जो कुछ इसमें महिलाओं का भी आकृति सम्मिलित हो जाएगा और कुछ माँ का भी आकृति सम्मिलित हो जाएगा, और ये डॉक्टर का डायग्राम कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा इस प्रकार का डायग्राम जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। 5, 8 और 5, 8 का संबंध स्थापित करते हुए, पैटर्न ढूंढते हुए 15, 8 का प्रश्नवाचक के चिन्ह के साथ क्या पैटर्न बनेगा वो ज्ञात करना है। ये एनालॉजी का से संबंधित बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसको आप सही से सॉल्व कीजिए और समझिए इसमें पैटर्न लगा हुआ क्या है। अब देखिए, यदि पैटर्न हम जोड़ते हैं तो सामने दिख रहा है 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जा रहा है, जो यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ दिख रहा है, 3 जोड़ा। अब उसी प्रकार से यदि 15 में हम 3 प्लस कर देंगे तो 15 3 18 हो जाएगा, जो हमारा आंसर निकल जाएगा। और आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन सी में आपका दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। देखिए, विषम आकृतियों की पहचान, विषम आकृति इसमें कौन सी है उसे पहचानना है। अब इस प्रकार की आकृति पिछले साल भी आपके इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको गौर से समझिएगा। ये वर्गाकार आकृति में एक तीर का निशान दिया हुआ है, जो तीर मिडिल में इस वर्ग के लाइन के मिडिल पे है। अब देखिए, इस वर्ग के लाइन पे मिडिल पे है, ये भी वर्गाकार आकृति है, और यहाँ भी ये तीर का निशान मिडिल के लाइन पर है, यहाँ भी तीर का निशान मिडिल के लाइन पर है। और इस आकृति ऑप्शन बी में ये कॉर्नर में दिया हुआ है, जो कि आपका विषम आकृति के रूप में चुना जाएगा, पहचान किया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा विषम आकृति में, ऑप्शन बी। इस प्रकार विषम आकृति हम लोग आकृति के रूप में समस्या आकृति से चुनते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। अब इसमें हम क्या, इस आकृति में क्या पैटर्न लगाएंगे, पैटर्न लगाते हैं 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4 जब करेंगे तो 5 4 9 3 12 1 13 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ लाना था
15। इसका मतलब है यह पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो हमारा कौन सा पैटर्न वर्क करेगा? अब पैटर्न हम दूसरा इसमें लगाएंगे। क्वेश्चन आकृति 1 में, आकृति 1 में जो हम लगाएंगे वो पैटर्न आपका लग जाएगा एक यहाँ से शुरू करते हैं। यदि इस एक से ऊपर से उत्तर से, तो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 4 कर दीजिए। तो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 4 कर दिए, और 4 संख्या है तो 4 से भाग लगा देते हैं। तो 4 से जब भाग लगाएंगे 4 4 कट गया, तो हमारा ये कितना आ गया? 5 तिया 15, और 15 को 1 से गुना किए तो 15। हमारा इस प्रश्न, इस आकृति का आंसर बीच में जो दिया हुआ आंसर है के बराबर आ गया। हमने इस आकृति का पैटर्न ढूंढा। अब क्या इसी प्रकार का पैटर्न दूसरी आकृति में लगा हुआ है? तो दूसरी आकृति का भी हम पैटर्न यहाँ पे देख लेते हैं कि इस आकृति में क्या लगा हुआ है। तो हम 6 से शुरू करेंगे, चूंकि यहाँ एक ऊपर से शुरू किए थे। गुना में कहीं से भी शुरू कीजिए, गुना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 गुना 7 गुना 3 गुना 4 बट्टा 4, क्योंकि 4 संख्या है। 4 से 4 हम काट लेंगे तो हमारे पास इसमें कितना आ रहा है? 6 सते 42, और 42 तिया 4 तिया 42 तिया 126। देखिए हमारा पैटर्न यहाँ पे आ गया, हमारा पैटर्न 126। और यहाँ भी ये हमने पैटर्न ढूंढ लिया, और दोनों आकृति में क्या रिलेशन है संख्याओं का वो हमने खोज लिया। तो यही सेम आकृति में जो पैटर्न है, अगली आकृति जो दी हुई है आकृति नंबर 3, इसमें लग जाएगा। हम 5 से शुरू करेंगे। 5 गुना 3 गुना 4 गुना 2, और बट्टे कितना करेंगे? बट्टे 4 करेंगे। ये 4 4 से कट गया। 5 तिया 15 दूनी 30। हमारा आंसर कितना आ गया? 30। इस आकृति का आंसर 30 आ गया। तो आकृति में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें क्या भरना होगा? 30 भरना होगा। तो हमारा 30 कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, कागज की आकृति को मोड़ने के बाद काटने पर कैसा दिखाई देगा? इस टाइप का प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में रहते ही हैं। तो इस तरह के एग्जाम के प्रश्न को कैसे कम से कम समय में सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पे आकृति दिया हुआ है। एक कागज यदि आपके हाथ में है तो लेके रखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। देखिए ये कागज है, कागज को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ से मुड़ जाएगा। ये अब ये इस लाइन के, देखिए हम लाइन का कलर चेंज कर दें तो आपको समझ में आएगा कि अब ये कागज़ आपका यहाँ से इधर ही है। ये कागज़ है आपका, अब ये कागज़ इसमें आ गया, बंद हो गया। अब फिर ऊपर से इसको बंद किया गया। इस कागज़ को ऊपर से पहले ऐसे बंद किया और फिर इस कॉर्नर को उठा के यहाँ पे ला दिया। तो अब आपका कागज़ कहाँ पर है? हम उसको बहुत गौर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये कागज़ अभी आपका टुकड़ा बचा हुआ है मोड़ने के बाद। अब यहाँ पे क्या किया? कट कर दिया एक इस प्रकार का। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, जब इसको खोलेंगे हम, तो ये कागज़ उठ के यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ये कागज़ उठ के कहाँ आ जाएगा? ऊपर पहले खोलेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये आकृति एक यहाँ बना देगा। अब इस कागज़ को ऐसे उठा के हम जब खोलेंगे इधर, तो ये कागज़ पूरा ऐसे आएगा। एक 4 फोल्ड में लगा हुआ था, पूरा जब ये ऐसे आएगा तो ये कटा हुआ भाग भी उठ के एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ नीचे भी आ जाएगा। तो ये पूर्ण कागज़ जब हम खोलेंगे, आप हाथ में करके देखिएगा अभी, तो आपको ये दिखेगा कि हमारा जो कटिंग वाला भाग है, दोनों फोल्ड के, जहाँ पे हमने बीच का मिडिल का फोल्ड किया था उसके दोनों और ये कट आएगा। तो ये कट दोनों और जिस ऑप्शन में होगा, आपका ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा इस आकृति का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। EHG
IKL में संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है। EHG को किस में कन्वर्ट किया है? IKL। तो ये IKL में जब कन्वर्ट किया तो अभी कन्वर्जन का पॉइंट समझ लीजिए। E 5 नंबर पे होता है, H 8 नंबर पे, G 7 नंबर पे। तो 5 को कितना में कन्वर्ट किया? I 9 नंबर पे, K 11 पे, L 12 पे होता। L कहाँ पे होता है? 12 पे। तो 5 को कन्वर्ट किया है कहाँ पर? 9 पर। तो +4 किया। 5 में कितना प्लस किया? 4। 5 में 4 प्लस कर दिया है। अब 8 में कितना प्लस किया? जो 11 हो गया। 8 में 3 प्लस किया है। और 7 में कितना प्लस किया? जो 12 हो गया, मतलब L हो गया। तो 7 में 5 प्लस किया। तो हमने क्या पैटर्न देखा कि 4 + 3 + 5 का पैटर्न इस दोनों के बीच है, मतलब इस दोनों के बीच संबंध हमने ढूंढ लिया। तो उसी प्रकार से हम P, R और S का संबंध ढूंढेंगे। P और S का संबंध जब ढूंढेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? P में कितना जोड़ेंगे? हम 4 जोड़ेंगे। पहला क्या है? 4 का जोड़। तो हम 4 जोड़ेंगे। P कितना नंबर पे? पहले नंबर तो डाल लीजिए 16। R कितना पे होता है? 18। S कहाँ पे होता है? 19 पे। अब R में कितना जोड़ेंगे हम? 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20। 18 में 3 जोड़ेंगे। कितना का पैटर्न है यहाँ पे? +3 का पैटर्न। 18 3 21। और 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब इसको बैठा लीजिए। T 20 पे होता है, U 21 पे होता है और X 24 पे होता है। तो हमारा आंसर क्या निकला? TUX। हमारा आंसर क्या निकल गया? TUX। TUX कहाँ पर है? TUX कहाँ पर है? ये ऑप्शन C में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। ऑप्शन C में दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन C। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कोई भी दर्पण आपके सामने में हो यदि, तो दर्पण में हमेशा ध्यान रखिए पार्श्व दर्पण चित्र बनता है। दायां भाग उसका क्या हो जाता है? बायां हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है। बस यही समझना है। दायां ऊपर नीचे यदि कन्वर्ट नहीं होता है। सामने दर्पण में कोई भी तस्वीर आपका दायां यदि आपके दर्पण के बाहर है तो दर्पण में वो बायां हो जाएगा, और दर्पण में जो बायां दिख रहा है बाहर का वो दायां होता है। वही समझना है। अब ये देखिए, ये दर्पण दिया हुआ है, MN मिरर है, और मिरर में क्या तस्वीर बनेगा? हम यदि आप लोग यदि खड़े होते हैं तो आपका दाहिना हाथ दर्पण में बायां दिखेगा। बड़ा आईना में यदि देखिएगा तो आपको प्रतीत महसूस होगा। छोटा आईना में तो चेहरा ही दिखता है। अब देखिए इसको कि इसमें यदि तस्वीर बनेगा तो ये तो सेम है। M तो हमेशा M के तरह ही दिखेगा, और M के नीचे जो चित्र बना हुआ है इस प्रकार का, ये चित्र भी तो आपका ऐसा ही सेम दिखेगा। M के नीचे जो चित्र बना हुआ है ये चित्र भी ऐसा ही दिखेगा। प्लस तो हमेशा प्लस ही दिखेगा। इसका दायां बायां तो बराबर ही है। तो इस चित्र आईना में तो ये सेम बनेगा। लेकिन ये तीर का निशान जो दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है, ये राइट तरफ मुड़ा हुआ है, ये तीर का निशान कहाँ चला जाएगा? बायां एरिया ये हो गया, ये बायां तरफ चला जाएगा। और ये जो बायां तरफ गोल वाला ये जो चित्र है ये आ जाएगा आपका दायां तरफ। आकृति जो बनेगा आईने में, ये जो हमने आंसर दिया लिखा है ये बनेगा। तो ये आकृति आप ढूंढिए। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है। तीर का निशान यहाँ ऊपर है, ये तो एकदम उल्टा कर दिया, ये तो होगा ही नहीं। ये तो ठीक नीचे कर दिया, ये तो संभव ही नहीं है। ये तीर का निशान दाहिना ही रख दिया, ये तो बायां होना चाहिए था। तो बायां में केवल यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आकृति आपका ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में है, यदि शार्प का कूट लेखन 58,034, पुष का कूट लेखन 4658, रस का कूट लेखन क्या होगा?
अब देखिए रस में क्या करना होगा, RUSH का कोड निकालना होगा। बाकी का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का कोई भी बड़ी संख्या वाला हो तो आपका दिमाग हमेशा तुरंत जाना चाहिए कि सेम S का कोड 5, H का कोड 8, यही कोड दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए, SHARP का कोड जो दिया 58034, उसी प्रकार पुश का कोड दे दिया आपका PUSH, पुश का कोड 4658 दे दिया। अब ये 5 दे दिया, हमें निकालना है रस का, तो रस का जब निकालेंगे हम तो R का कोड कहाँ पर है, R का कोड यहाँ पर है 3 नंबर, तो R के सामने क्या रखेंगे 3। U का कोड कहाँ पर है, यहाँ पर है 6 नंबर, तो U के सामने क्या रखेंगे 6। S का कोड कहाँ पर है, बस बगल में ही है 5, तो S का कोड 5। H का कोड क्या हो जाएगा, H का कोड 8, यहाँ पर ही है, तो H का कोड 8। हमारा आंसर क्या निकल गया, 3 6 5 8। इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे मैच कीजिए और 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का सॉल्व। ये बेसिक आपका मजबूत हो, इसके लिए हम फुल डिटेल्स आपके लिए रख रहे हैं। आप इसको जितना आसानी से अधिक कम समय में आप कम से कम समय में आप सॉल्व कर पाए, वो तरीका आपको इस तरीके से ही अपनाना होगा। ये जो तरीका हम बता रहे हैं, इसी से कम देखने के साथ आंसर आप ढूंढ सकते हैं। 3 6 5 8 आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब देखिए भिन्न की पहचान कैसे करेंगे। दिया गया समूह है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये सारा मैदान में खेलने वाला गेम है। मैदान या फील्ड बोलिए, इसको मैदान बोलिए या फील्ड में खेलने वाला, लेकिन पोलो घोड़े पर खेला जाने वाला गेम है। तो इस चारों में आपका ऑप्शन डी जो है पोलो भिन्न है। इसका तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। कुछ फील्ड और कुछ खेल संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और होगा ही, क्योंकि आप तो स्टूडेंट लोग हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए पैटर्न के हिसाब से हमारे आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह का ढूंढना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। ये टॉप 20 प्रश्न जो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। ये आपके कई एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपके यूपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं, आपके RPF में भी पूछे जाते हैं, बहुत ढेर सारा SSC में पूछे जाते हैं। कई ऐसे एग्जाम हैं जो इस तरह के प्रश्न आपके आते ही हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। 27, उससे पहले हम पैटर्न ढूंढेंगे कि इसमें पैटर्न आखिर लगा हुआ क्या है। 27 यहाँ पे कैसे लाए। 5 और 2 को जोड़ने से 7 होता है, और 7 को 7 तियाकी 7 चौके 28 होता है। 7 को 4 से गुना कर दें, मान लीजिए इसको जोड़ते हैं तो 7, और उसको 4 से गुना कर दिए तो 28, 28 में से 1 घटा दिए तो 27। क्या यही पैटर्न इसके साथ है। 12 छक्के 72, और 72 में 1 घटा लेंगे तो क्या 1 216 आएगा, नहीं। तो यह पैटर्न हमारा यहाँ पे जोड़ का नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे जोड़ के जगह पे, अब जोड़ के जगह पे हम लगाएंगे दूसरा पैटर्न। अब हम 5 में से 2 घटा के देखते हैं, इसमें से इसको घटा लेंगे, 5 में से 2 घटा लिए तो 3, और 3 का क्यूब कर लेते हैं तो 27 हो जाता है। देखिए ये 27 हो गया। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। उसी प्रकार 12 में से 6 को घटा लेंगे, 12 घटे 6 तो हमारा 6 आएगा, और 6 का क्यूब कर लेते हैं तो 216 हो जाता है। देखिए यहाँ पे 216 दिया हुआ है। यही सेम पैटर्न हम 10 और 7 के बीच में भी लगाएंगे। 10 में से 7 घटा लेंगे तो 3, और 3 का क्यूब जब करेंगे तो 27। यहाँ पे 27 है। बस यहाँ भी वही करेंगे। 8 में से 3 घटा लेंगे, क्योंकि 8 बड़ी संख्या है, तो 8 में से 3 घटा लेंगे। 8 में से 3 घटा लिए तो कितना हो गया 5, और 5 का क्यूब कर लेंगे तो 125।
हम इसका पैटर्न निकाल लिए कि 5 का क्यूब 125। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए 125 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए 4 विकल्प में से 3 किसी न किसी समान रूप से देखिए समान रूप से दिख रहा है, बड़ी संख्या दी गई है। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, और ये विषम, ये विषम, ये विषम। मतलब इसमें विषम संख्या दिया हुआ है, बाकी तीनों सम संख्याएं हैं, बाकी तीनों सम संख्या है, और ऑप्शन डी हमारा विषम संख्या है। तो इनमें से भिन्न यही हो जाएगा। जो उस समय आपके दिमाग में आके आंसर ढूंढ ले, बस वो करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य नाम का लड़का है और कपिल की तरफ इशारा करते हुए कहा उसके पिता, मतलब कपिल के पिता, कपिल के पिता के पिता, इनका भी एक पिता है, पिता के पिता, ठीक है, की बेटी, पिता के पिता की बेटी, ये बेटी हो गई। एक पुष्प नीचे, की बेटी के पति हैं, मतलब कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा कि इनकी ये पति हैं, ये पति पत्नी है, ठीक, ये पति है इस बेटी की। अब प्रश्न में दिया हुआ है आदित्य के पिता का कपिल। अब यहाँ प्रश्न में पूछा क्या गया है कि आदित्य के पिता का कपिल से, तो कपिल कौन हुआ? कपिल ये हुआ, कपिल का आदित्य के पिता का कपिल की माता से, कपिल की ये पिताजी और कपिल का ये पिताजी हो जा है और कपिल की ये माता है, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, ये माता हो गया। तो प्रश्न में पूछा है आदित्य के पिता का कपिल की माता से, तो आदित्य के पिता कौन हुए? आदित्य का पिता, आदित्य ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के बेटी के पति हैं, तो मतलब बेटी के पति ये हो गए, ये नहीं, बेटी के पति ये हो गए, ये हो गए, तो ये इसका भाई बहन हुआ। ये क्या हो गया? इसका ये भाई हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। यदि स्टार का अर्थ गुना है तो स्टार की जगह हम क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। स्टार कहाँ है? कट कीजिए और वहाँ गुना डाल दीजिए। डॉलर का अर्थ जोड़ है तो डॉलर जहाँ पे होगा उसको कट कर देंगे और वहाँ पे हम जोड़ रख देंगे। हैच का अर्थ भाग है, हैच जहाँ पर है, हैच यहाँ पर है, वहाँ पे भाग रख देंगे। कॉपीराइट का अर्थ माइनस है, कॉपीराइट को कट करेंगे और माइनस रख देंगे, सारा रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 360 भागा 24 जोड़ 56 गुने 5 घटे 48। सॉल्व कीजिए। 24 से जब भाग देंगे हम तो 24 दूनी 48 और 4 चौके 24 से जब इसको भाग लगाएंगे, 24 से भाग लगाइए 360 में तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 15 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा। जोड़ 56 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 25 25, 3 28, 280 घटे 48। अब हम क्या करेंगे? 280 में 15 को जोड़ेंगे तो 5 8 1 9 2 का 2, 295 में 48 घटा लेंगे। 15 में से 8 गया, 8 7 15 और 8 में से 4 गया तो 4, 2 का 247। कितना आंसर हो गया हमारा? 247, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कथन को पढ़िए ठीक से।
और उसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए, सभी बोतलें पेंसिल हैं। जितने भी बोतल हैं, पहले बोतल का डायग्राम, ये सब क्या है? पेंसिल है, पेंसिल बना दिए। कोई पेंसिल स्कूल नहीं है। अब यहाँ पे स्कूल का जब बनाएंगे तो कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है का डायग्राम हमने कटिंग करके डाल दिया। मेरा डायग्राम कंप्लीट। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? कोई बोतल स्कूल नहीं है। कोई बोतल सही में नहीं है। कोई ऐसा बोतल है जो स्कूल के अंदर है? नहीं है। यह नहीं है तो हमारा निष्कर्ष 1 सही है। दूसरा निष्कर्ष है कोई स्कूल बोतल नहीं है। कोई स्कूल भी ऐसा है जो बोतल के आस में नहीं है, तो यह भी निष्कर्ष हमारा सही बता रहा है। तीसरा दिया हुआ है निष्कर्ष कुछ पेंसिल स्कूल है। कुछ पेंसिल, पेंसिल यहाँ पर है, कुछ पेंसिल कहाँ? पेंसिल तो स्कूल में है ही नहीं। कुछ भी भाग, कोई भाग नहीं, कोई भाग नहीं है तो कुछ कहाँ से होगा? इसका मतलब यह स्टेटमेंट जो हम निष्कर्ष दिया है कुछ पेंसिल स्कूल है, वह नहीं होगा। और ये ऑप्शन निष्कर्ष 3 हमारा सही नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो गया? निष्कर्ष 2 ही सही हुआ। तो अनुसरण 1 और 2 करता है केवल, वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार, देखिए सी प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान हमें ज्ञात करना है। सी 3 नंबर पे और एच होता है 8 नंबर पे, तो +5 है। ओ 15 नंबर पे और टी होता है 20 नंबर पे, इसमें भी +5 है। और ये ओ में भी +5 है। लेकिन एल को जब हम ओ को इससे जोड़ते हैं तो एल होता है 12 और ये होता है 15, ये +3 ही है। यहाँ पे हमने पैटर्न क्या ढूंढा कि +5 +5 +5 के बाद लास्ट वाला अक्षर +3 है, तो वही करेंगे हम। +5, 18 5 23, 18 8 5 13 23 होता है। डब्लू, फिर यहाँ पे डबल टी और ये हो जाएगा +5 +5 और ये हो जाएगा +3 +3 मतलब 20 3 23। 23 नंबर पे होता है डब्लू। और अच्छा यहाँ पे 18 5 23 डब्लू डबल टी डब्लू डब्लू डबल टी डब्लू ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक समूह नहीं बनाया जा सकता है? इस पे गौर कीजिएगा। बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, 2 तरह के प्रश्न आपके डाले जाएंगे। अब इस अंक समूह में देखते हैं कि यहाँ पे 7 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 6 भी है। इसका मतलब 2 भी है, 2 भी है, बनेगा। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। 8 है, 6 है, 2 है, 5 है, 3 है, ये भी बनेगा। 6 है, 7 है, 4 नहीं है। देखिए 4 इस संख्या में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारा नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमें यही ढूंढना था कौन नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। जब इस कागज को खोलेंगे ऊपर के भाग में इसे खुलेगा, ये तीर का निशान यहाँ पे रहेगा और ये 2 तीर का निशान यहाँ भी आ जाएगा। जब इस पार्ट खोलेंगे, हम इस पार्ट खोलेंगे कागज को, तो ये तीर का निशान इधर भी आ जाएगा, 2 तीर का निशान यहाँ भी आ जाएगा और एक यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो कुल तीर की संख्या हमारा ये वाला 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 4 इधर 4 इधर, लेकिन ये ऑप्शन ए में 4 6 ही है, इसमें 8 है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। इसमें 6 ही है, सी नहीं होगा, इसमें 4 ही है, तो हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब जेड जब हमारा बनेगा तो जेड ऐसे बनेगा। जेड हमारा जब भी बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार का जेड यहाँ पे नहीं है, सीधा जेड है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ भी सीधा, ओ ये तो यहाँ बनेगा, यहाँ सीधा जेड है, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे टेढ़ा जेड है, तो ऑप्शन सी हमारा जो हमने बनाया है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस तरह के जब कटिंग हो
तो उसमें हम पार्ट लिख देते हैं और उसको जोड़ देते हैं। कुल पार्ट की संख्या लिखते हुए 1 2 3 4 और जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 1 10, कुल 10, कुल 10, कुल 10। कुल त्रिभुज की संख्या 10 20 10 30। कुल त्रिभुज की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कुल त्रिभुज की संख्या 30। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।